जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। श्री भगवत गीता सार में हम 5वें अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता सार में भक्तों, जिन भक्तों को इस सार के अतिरिक्त डिटेल्ड गीता श्रवण करनी है, वो कृपा करके गीता सेशन कैप्टन नरेश ABCDE आप दबाएं तो ए जो है वो फैला खुल जाएगा अध्याय। ऐसे करते करते आप 20 से आगे चलते चले जाएं तो 5वें अध्याय का आपको पूरा श्लोक बाय श्लोक डिटेल मिल जाएंगे। सार में संक्षेप है, लेकिन जिनको अपने बंधन खोलने हैं, जिनको कुछ समझना है, उन भक्तों के लिए मेरी प्रार्थना है कि वो गीता सेशन भी सुने और सार भी सुने, और उसके साथ हो सके तो श्रीमद् भागवत कथा भी सुने। कैप्टन नरेश के नाम से अपलोड हुई है, और स्वयं गीता भी पढ़ें और भागवत भी पढ़ें। तो जैसे जैसे वो इसमें अध्ययन करेंगे भक्तों, आप जैसे जैसे इसमें अध्ययन करेंगे तो आप के बहुत सारे संशय दूर हो जाएंगे। कहते हैं ना, सातों चक्र जो बंद होते हैं तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो आपके चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे, आप आनंदित रहने लग जाएंगे। हर स्थिति में आपको कोई भी डगमगा नहीं सकेगा। कहते हैं ना, चिकना घड़ा कितना ही पानी पड़ जाए पर उस पर कोई असर नहीं होता, या कमल का फूल सदा ही खिलता तो कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से ऊपर हो जाता है और उस पर कोई भी पानी नहीं ठहरता। भगवान ने बहुत गहरे ज्ञान दिए हैं, और उन्होंने यही बताया है हर अपने श्लोक में, हर उसमें, कि जब तक हमारे अंदर श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यानी कि पहले हम श्रवण करें,
फिर उसका मनन करें और फिर उसके ऊपर हम उसका अभ्यास करें। अगर हम केवल ये समझते हैं कि हमने श्रवण कर लिया, हमारे लिए बहुत हो गया, इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वक्त वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी कुछ आपको मदद मिलेगी। बहुत परसेंटेज समझ लीजिए, अगर 100 नंबर में से आपको 10-20 नंबर तक की आपको मदद मिलेगी 100 में से। और अगर आप उसमें मनन करते हैं तो वही मदद आपकी 70% हो जाएगी। और आप उसका प्रैक्टिकल करते हैं, उसके ऊपर नियम से बैठते हैं, नियम से भक्ति करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु ने क्या कहा, कैसे बैठना है, कैसे चिंतन से मुक्त होना है, तो आपको 100% मिलना शुरू हो सकता है। नहीं तो कम से कम 90 तो आप ले ही जाओगे। तो भक्तों, भगवान ने बताया कि सबसे पहले जिन लोगों को संशय रहता है, डाउट रहता है कि मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पता नहीं इसमें ये कितना सत्य है, किसी ने कहानी लिख दी है, किसी ने कैसे कर दिया है, क्यों, उसको एक तो संशय के कारण बहुत हो गए हैं। एक तो ये कलयुग है, कलयुग में तो कहते हैं ना, बेटा बाप पे संशय करता है और बाप बेटे पे संशय करता है, पति पत्नी पे करती है, पति पत्नी पे करता है। तो संशय की तो गाथा बहुत गहरी है। और जब ये संशय अंदर बैठ जाए आपके मन में, घर बना करके, तो आपका जो फेथ है वो डगमगा जाता है, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। और कॉन्फिडेंस एक बार डगमगा गया तो आपकी वो बुद्धि को नष्ट कर देता है। फिर भोगों के अतिरिक्त, प्लेयर्स के अतिरिक्त उसको कहीं शांति नहीं मिलती। उसको फिर यही लगता है शराब पीने में शांति मिलेगी, जुआ खेलने में शांति मिलेगी, फिल्में देखने में शांति मिलेगी, रेस्टोरेंट जाने में शांति मिलेगी। और फिर उसको धन की चिंता होती है, क्योंकि स्टेटस मेंटेन करने के लिए धन चाहिए होता है और धन के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म कभी नहीं होता है तो गलत कार्य हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई लोग स्टेटस मेंटेन करने के लिए उधार मांग के अपना स्टेटस मेंटेन करते, कहते हैं ना बोरोइंग, वो बोरोइंग स्टार्ट कर देता है और फिर जब वापस देना पड़ता है तो भारी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से भक्तों, भगवान ने ये बताया है कि जब तक आपके अंदर आपका अंतःकरण वश में ना हो, तब तक आप भटकते रहेंगे। और इसको वश में करने की एक ही विधि है मेन, वो ये है कि आप अपने जो प्लेयर्स हैं, आपकी जो इंद्रियां जो खींच के ले जा रही हैं, उसको कंट्रोल करें, संयम करें उसके ऊपर। एक दिन में तो कंट्रोल नहीं होंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके अभ्यास में आप कामयाब हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है और ये प्रैक्टिकल है। मैं एक दो को जानता हूँ जिन्होंने सिगरेट बहुत पीते थे, लेकिन उन्होंने कैसे छोड़ी। पहले एक आदमी को मैं जानता हूँ, वो 2 पैकेट सिगरेट के रोज़ पीता था और उसको बहुत ज़्यादा खांसी रहती थी। जब डॉक्टर से पता चला कि उसके फेफड़ों में कुछ खराबी हो रही है, तो सिगरेट पीने से हो रही है, तो उसने उसको छोड़ने का निर्णय किया। पहले तो झटके में छोड़ी, लेकिन उसको बहुत इतनी तकलीफ़ हो गई वो छोड़ नहीं सका। फिर उस डॉक्टर ने बताया कि धीरे धीरे छोड़ो, तो 1 सिगरेट रोज़ कम कर दिया कर, हर रोज़। जैसे 20 सिगरेट पीता है तो 1 दिन में 2 दिन में पहले तो 1 सिगरेट कम कर, फिर उसकी और कमती कर दे, थोड़ी कम करते जा। जब वो 1 सिगरेट पे आ गए तो उसको बोला तू आधी सिगरेट तोड़ करके फेंक दे और आधी सिगरेट पिया कर। आधी सिगरेट जब वो पीने लगा
तो उसके आदि खाली वो सिगरेट को मुंह में लगाता था और फेंक देता था, और उसकी सिगरेट की आदत छूट गई। तो भक्तों, ये है अभ्यास। जब हम इंद्रियों के अधीन होते हैं, जब तक हम अभ्यास ना करें, हमारी बुराइयां नहीं जाती हैं, हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ कभी नहीं निकलते हैं। और जब तक ये हमारे अंदर वास करेंगे, तब तक हम कभी भी प्रभु की भक्ति नहीं कर सकेंगे। और जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे, तब हमारे को ज्ञान योग लेना पड़ेगा, कि हमें जानना पड़ेगा कि भक्ति कैसे की जाती है, और फिर ये जानना पड़ेगा किसकी भक्ति की जाए। फिर ये करना पड़ेगा कि फिर उसमें कर्म योग लगाना पड़ेगा कि अपनी इंद्रियों को बस में कैसे करें, कैसे जो भी काम करें हम उसको अपना ना समझ करके कि दूसरे का समझें। यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसको ये नहीं समझे मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, और उसको प्रभु को अर्पण करते जाएं, और उसमें अटैच ना हो। देखिए क्या होता है, आत्मा कभी अटैच नहीं होती है, मन बुद्धि हमारी अटैच होती है। और ये अटैचमेंट ऐसी होती है, अगर कोई चीज़ अटैच हो तो कहते हैं ना, कोई आपके साथ अटैच हो तो वो फिर आपकी छूटती कैसे है। जब मृत्यु होती है तो आपका आत्मा अगर शरीर से अटैच होती तो शरीर छोड़ती क्या? नहीं छोड़ती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आत्मा शरीर से अटैच नहीं है, लेकिन हम माने बैठे हैं कि हम शरीर से अटैच हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों, इसकी प्रैक्टिकल जब तक नहीं देखा जाए कि ये कैसे अटैच है या डिटैच है, तब तक हमें यकीन नहीं होता है। देखिए, एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने दांत लगा रखे हैं, लेकिन उसके दांत डेंचर वाले हैं, यानी कि जो नकली हैं। लेकिन जब वो आपसे बात करता है तो आपको क्या लगता है कि इसके असली दांत हैं। आपको यकीन कैसे हो कि इसने डेंचर लगा रखा है? आपको तब यकीन होगा जब आप उसको प्रैक्टिकली सुबह उसके घर जाएं या उसको देखें और उसने वो डेंचर पानी में डाला हुआ हो, और वो मुस्कुराए तो जैसे बुढ़े होते हैं ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वैसे आप चेहरा देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये दांत अलग हैं, ये व्यक्ति अलग है। ऐसे ही भक्तों, जब हम भक्ति करते हैं, ज्ञान सुनते हैं और उसमें मनन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें ये यकीन हो जाता है कि आत्मा शरीर से अलग है, और जो हमारे साथ अटैचमेंट्स हो रही हैं, ये हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों के कारण हो रही हैं, और ये महज जड़ है। और जब ये आत्मा यहाँ से जाती, यानी कि मैं जब जाऊँगा तो ये सब यहीं छोड़ के जाऊँगा। जब आपको पता चल जाए मेरा नहीं है, तो आपके अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है। यही भगवान ने कर्म योग के अंदर ये बताया है कि कर्म योग करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वही संन्यास को प्राप्त करते हैं। वही संन्यास मतलब मोक्ष को प्राप्त करते, परम शांति को प्राप्त करते हैं। और ये भी कहा है कि कई लोग क्या करते हैं, भगवान पे आरोप लगाते हैं कि भगवान ने हमारे को इस कर्म में लगा दिया। हाँ, जैसे कहते हैं ना, हे भगवान मैंने क्या किया जो मेरे को इतना दुख आपकी वजह मेरे को देखना पड़ रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, क्योंकि सब कुछ तो आपकी इच्छा से मुताबिक होता है। आपकी इच्छा के विरुद्ध तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर मैंने ऐसा क्या करा कि मेरे को इतना दुख आ रहा है, मेरी औलाद ख़राब हो गई, मेरा शरीर बीमार है, मेरे से झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी से मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, पुलिस वालों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, हर तरफ से मैं इतना परेशान हूँ, मुझे कोई मार्ग बताइए। तो भगवान ने उसमें क्लियर करा है
कि और ये आप भी इस बात की गांठ बांध लीजिए कि जो दुख और सुख हैं ये हमारे मन के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। और इनका क्रिएटर जो है वो भगवान नहीं होते हैं। क्यों? कि हम जिस संसार सागर में हैं वो वहाँ पर 3 गुण चलते हैं, सात्विक, राजसिक और तामस। अगर हम प्रत्येक विचार करें, यानी कुछ बोलने से पहले, कुछ कर्म करने से पहले हम अपने पे क्वेश्चन कर लें कि ये हमें किधर लेके जाएगा। मैं ये शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ, जैसे कि कहते हैं ना, एक बच्चा ने एक को पीट दिया तो दूसरे ने उसको गाली दे दी और पत्थर उठा के मार दिया। तो एक्शन का उसने रिएक्शन किया और बाय डिफ़ॉल्ट किया, लेकिन उसने विचार नहीं किया कि इसने मुझे क्यों पीटा, ऐसा क्या मैंने किया जिसके कारण इसको ये इतना क्रोध आ गया कि इसने मेरे को पीट दिया। तो वो विचार अगर वो कर लेता तो उस स्थिति तक वो बात नौबत नहीं पहुंचती। तो हमारा क्या है, हम इमीडिएट रिएक्ट कर देते हैं। तभी वो कहा है कि एक सेंटेंस बोलने से पहले आपको एक मौका मिलता है पूछने के लिए कि इसका क्या लाभ होगा। एक बार विचार करने का मौका मिलता है कि ये जो मेरे मन में विचार आया है इसको मैं व्यक्त करूँगा तो इसका फल क्या होगा। उस पे अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो हल्के हल्के आप देखेंगे आपकी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होने लग जाएंगी। आप परम शांति महसूस करेंगे और आप देखेंगे आपके चारों तरफ अच्छा वातावरण बन गया है। लेकिन कहते हैं जिनका परमात्मा में तत्व ज्ञान के द्वारा, यानी कि ज्ञान सुन सुन करके जिनका ये संशय नष्ट हो गया है, उनके लिए भगवान जो है सूर्य के समान उनको दर्शन देते हैं। और जिनका मन भगवान में ही लीन रहता है, मतलब आप भक्ति चाहें तो आप बोलेंगे सारा दिन मैं भक्ति करता रहूं। भक्त तो ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन मंदिर में बैठ के घंटी बजाते रहें, आरती करते रहें, डंडौते डालते रहें, मालाएं फेरते रहें और ये समझे ये भक्ति है। अगर आप इसको भक्ति समझते हैं तो भक्त तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? कि आप जब ये भक्ति करेंगे, अगर आपका मन इधर उधर भाग रहा है, विषयों में भाग रहा है, आप चाहे सारा दिन बैठे रहिए, जितने घंटे मर्जी आए मेडिटेशन करिए, अगर आपको कंट्रोल नहीं करना आता तो ये वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी हो जाएगा और उसका फल आपका उल्टा हो चलेगा। बजाय आपको शांत करने के, आप जब मेडिटेशन करेंगे उसमें आपको उल्टे विचार आएंगे। आपका मन आपको खींच करके उल्टे विचारों में ले जाएगा। किसके साथ झगड़ा हुआ, उसी के झगड़े की डिस्कशन अंदर चल पड़ेगी। आप देखिए आप कितनी बार कैसे डिस्कशंस होती हैं, आप उसको गौर कीजिए मन में कि वह किसी ने कुछ कह दिया, उसकी कहते हैं ना फिगर एक बन जाएगी अंदर, और आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, फिर मन जो है आपने ऐसे उसको बोला कि उसको कहते हैं ना कि जीतने के लिए आपने उसको ठंडा कर दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर वो निकल आएगा। जैसे कहते हैं खारिश हो जाए, तो खारिश को जितना आप खारिश करेंगे उतनी खारिश बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप खारिश को छोड़ देंगे या उसके ऊपर कोई तेल लगा के या मेडिसिन लगा के या एंटी एलर्जी खाएंगे तो क्या होगा, वो खारिश समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों, ये जो विचार है ना, ये बिल्कुल हमारे अंदर खारिश की तरह है और यही खारिश जो है वही हमारे को डिप्रेशन में ले जाती है। बड़े बड़े धनवान लोगों ने सुसाइड किया है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो सुसाइड किया है उन्होंने कितना पैसा छोड़ के गए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन की खारिश इतनी ज़्यादा हो गई, जैसे खुजली वाला कुत्ता होता है ना, तो उनको चैन नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने मन को कंट्रोल नहीं किया था।
इसीलिए भगवान ने ये भी कहा है कि ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी हो जाते हैं। जब आपका मन शांत हो रहता है ना, तो भक्तों शत्रु भी आपको मित्र लगता है। और जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है तो हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी निकलती है तो क्या होता है, हमारे को हर तरफ प्रभु का साक्षात्कार होता है। यानी हर एक में हमारे को पॉजिटिव एनर्जी आती है। एक बार क्या हुआ भक्तों, गांव में बरसात नहीं हो रही थी। तो बाहर एक ज़ेन मास्टर तपस्वी रहता था। सब उसके पास गए, उन्होंने कहा गुरुजी बरसात नहीं हो रही, आप कुछ मिरेकल करिए। तो उसने बोला ठीक है, कल चलते हैं आपके गांव में, जो गांव का बीच का हिस्सा हो वहाँ पर हवन करेंगे। उन्होंने वहाँ सेंटर, जो विलेज का बिल्कुल सेंटर था, वहाँ पर उन्होंने बैठ करके हवन किया और सबको बोला कि सब आँख बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे और कुछ विचार नहीं करेंगे। तो सब वहाँ पर उसी तरीके से होने लगा। 1-1.5 घंटे में बरसात शुरू हो गई। जब बरसात शुरू हो गई तो सब उस योगी के पास आए, उस ज़ेन मास्टर के पास, उसके पाँव को हाथ लगाया। उससे बड़े प्रसन्न हुए कि इतनी देर से अकाल पड़ रहा था और गुरुजी ने बरसात कर दी। तो उन्होंने ये कहा अपने शिष्यों को कि मैंने कोई बरसात नहीं करी, मैंने इन गांव वालों की जो एनर्जी थी उस सेंटर में मैंने पॉजिटिव कर दी। यानी कि सबके मन में जो गलत विचार आ रहे थे, नेगेटिव विचार आ रहे थे, मैंने इन सबको नेगेटिव विचार से रोक करके पॉजिटिव विचार में लगा दिया। और जब ये इनका मन शांत हो गया तो क्या हुआ, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैल गई। और पॉजिटिव एनर्जी फैलने से ये बरसात हो गई है। तो भक्तों यही हम सबके साथ होता है कि जब हम इधर उधर भागते हैं, थोड़ी परेशानी हो तो ज्योतिषी के पास चले गए, छींक आ गई तो डॉक्टर के पास चले गए, कुछ और प्रॉब्लम हुई तो वकील के पास चले गए। तो इस तरह से हम उसको अपनी परेशानी बनाते हैं और भगवान के ऊपर उसका आरोप कर देते हैं। तो भगवान ने ये कहा है कि ना तो मैं किसी कर्म ग्रहण करता हूँ, ना मैं किसी का पाप या पुण्य ग्रहण करता हूँ, और ना ही मैं भोगता हूँ। जो ये भोगता है ये भी तुम ही हो, जो कर्म करते हो ये भी तुम ही हो। तो जब तक हम अपने कर्मों को सही नहीं करेंगे तब तक भक्तों हमारे अंदर कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि परमात्मा जो हैं ये तभी प्राप्त होते हैं जब मन में आपके शांति हो। तभी उन्होंने कहा है जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम, इससे वह सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। यानी कि जिनका मन जीता हुआ है, जिनके अंदर से कोई गलत विचार नहीं आते हैं, जैसे परमात्मा शांत है। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण की आप कोई भी मूर्ति देख लीजिए, कोई भी फोटो देख लीजिए, कहीं भगवान के चेहरे पे क्रोध देखा है, उनके हाथ में कोई शस्त्र देखा है? नहीं देखा। उनके हाथ में आपने बांसुरी देखी है। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है, आँखों में उनके चमक देखी है। कभी भी आप फोटो भगवान श्री कृष्ण की देखें, गौर करें, तो उनके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट होती है, शांत होता है। ऐसे लगता है इन्हीं को बस देखने का आनंद आ रहा है। ये वक्त एक बार ऐसा हुआ कि कहते हैं अंग्रेज़ जब आए हिंदुस्तान में तो उन्होंने फैसला किया कि किस यहाँ पर देखा भाई इतने सारे भगवान हैं, इसको भी भगवान, उसको भी भगवान। तो उन्होंने एक बड़े सीनियर जज को अंग्रेज़ों ने अपॉइंट किया कि भैया पहले तो ये देखो, इस इतने भगवान हैं, इसमें से असली भगवान कौन है? एक होगा ना, भगवान तो एक होता है। यहाँ तो हर कोई अपने आप को ही भगवान बना देता है। तो उसने कहा ठीक है। वो जज साहब बैठ गए, बोले सब की फ़ोटो ले आओ।
तो देवी की फ़ोटो आई तो क्या देखते हैं, उनके हाथ में गंडासा है, किसी देवी के हाथ में चक्र है, किसी के हर एक तलवार है, और वो शेर पे बैठी हुई है। बहुत सारी चीज़ें देखी। उन्होंने बोला नहीं, ये शेर पे बैठने का मतलब ये है कि ये किसी कार्य को लिए है, इनको किसी कार्य में लगाया गया है, ये किसी को रक्षा करने के लिए जा रही है और तीव्र गति से जाना चाहती है, इसलिए शेर पे है। और उन्होंने फिर देखा कि शिव जी को देखा तो त्रिशूल हाथ में है। बोला ये भी नहीं है, क्योंकि त्रिशूल जो है वो ये एक वेपन है। फिर उन्होंने विष्णु जी को देखा, उनके हाथ में भी शंख चक्र और गदा है। बोले ये भी हथियार लिए हुए हैं, यानी कि कुछ रक्षा कर रहे हैं। भगवान को रक्षा की क्या ज़रूरत है। फिर अंत में उनके पास भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाने वाला चित्र आया। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के देखा कि वो गाय का सहारा लेकर के बांसुरी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उसने बोला कि यही भगवान है। बोले क्यों? बोले इनके हाथ में ना तो कोई शस्त्र है ना कुछ है, लेकिन चेहरे पे ऐसी मीठी मुस्कुराहट है कि जिससे कि देख कर के मन प्रसन्न हो जाता है। तभी यहाँ पर ये कहा है कि जो इंसान का मन शांत होता है वो परमात्मा में ही लीन हो जाता है, यानी कि वो परमात्मा की तरह शांत हो जाता है। आगे उन्होंने बताया है कि भाई ध्यान कैसे करें। उन्होंने बताया है कि भाई ध्यान ऐसा करना चाहिए कि बाहर के विषयों को असत्य रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का प्राप्त करता है। और उसकी विधि ये है कि कोई एकांत स्थान देखे और उसके ऊपर बैठ जाए और आंख बंद कर ले, नाक के अग्र भाग को देखे और अग्र भाग को देखते हुए अपने काम क्रोध लोभ को वेग को सबको कंट्रोल रखे और उसमें विचरने वाली श्वास का प्राणायाम को पहले सम करे और फिर भगवान श्री कृष्ण का सिमरन करे और प्रभु के रूप का चिंतन करे। तो कहते हैं ये जो है जिसका काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म ही परमात्मा परिपूर्ण है। तो इस तरह से ये सारे विषयों को जब वो त्याग देता है और शांत ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब उसके लिए केवल श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाता है और वो परम शांति को प्राप्त करता है। आगे उन्होंने कहा है कि ये तभी हो सकता है जब इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लिया जाए। और ये जीतने की विधि क्या है? पहले अध्ययन, फिर उसके बाद भक्ति और उसके बाद उसके ऊपर मनन करके और उसके अंदर प्रैक्टिकल करके ही ये पॉसिबल है। और इस अध्याय के अंत में उन्होंने कहा है भोक्त्राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां यत्वा माम शांतिम ऋच्छति। हे अर्जुन, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों का ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं ही सबका ईश्वर हूँ और मेरे को जो रियलिटी जान लेता है, तो वो मेरा चिंतन करता है, तो वो सदा शांति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर ही ये 5वां अध्याय का विश्राम होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्याय।
श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम। भक्तों, यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं इसके आगे अध्ययन करूँगा और आप तब तक इसका पान कीजिए, इस पे मनन कीजिए और इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में उतारिए, जिससे कि आप भी परम शांति को, जो भगवान मार्ग बता रहे हैं अर्जुन जी को, हल्के हल्के दलदल से बाहर निकाल रहे हैं, हम भी उसी प्रकार अर्जुन जी की तरह प्रभु की वाणी श्रवण करके बाहर निकलें। क्योंकि भगवान तो अर्जुन जी के साथ थे, अगर वो बीच में जाते भी थे तो हम बाहर आ जाते थे। हमारे साथ भी भगवान है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारे को वो डूबने नहीं देंगे। इस बात की आप गारंटी समझिए। अगर आप बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका जीवन जो है, आप इस जीवन मृत्यु के दलदल से धीरे धीरे निकलते जाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।